Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of EduX's Education. We are back with our HP GK MCQ videos. इससे पहले जो 8 lectures हमने discuss करे, in those lectures we have seen HP Geography. तो HP Geography के हमने लगभग 300 के आसपास जो questions किए, तो I hope आपने वो सारे देखे होंगे और आपको Geography की एक अच्छी understanding जो है वो बन चुकी होगी हिमाचल प्रदेश की. So in continuation of this, today we are going to start HP History MCQ series, जो आप लोग भी बहुत कह रहे थे कमेंट्स में कि HP History की सीरीज कब शुरू हो रही है. HP History की सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम 500 से ज़्यादा मोर देन 500 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को भी हम, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, उसको भी इसी में इंक्लूड करेंगे. तो 500 प्लस क्वेश्चंस जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो इन 500 प्लस क्वेश्चंस के थ्रू हम लगभग पूरा हिस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश का उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. तो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर द डे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड एट पठियार एंड कनिहारा. पठियार और कनिहारा में मिले सबसे पुराने शिलालेख की लिपि क्या है. ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि पठिहार एंड कनिहारा जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं दोनों जगह. ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉक इंस्क्रिप्शन थी वो मिली थी, तो पूछा गया कि उनमें से उनकी लिपि क्या थी. तो ऑप्शन ए इज ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी पाली एंड ऑप्शन डी शारदा. यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो दैट इज ब्राह्मी. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे जो है वो rock inscriptions have been found. So they have been found at Patiyar and Kanihara, and they have been written in the Brahmi script. So this is very much right. Okay, so option A will be your right answer. We will move on to our question number second. Question number second: in which district of HP two eulogies have been found having mention of local होगा यहाँ पे local chief लक्ष्मण और लक्ष्मण चंद्र and his overlord king जयचंद्र. हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दो प्रशस्ति पत्र पाए गए हैं जिनमें एक लक्ष्मण और लक्ष्मण चंद्र तथा उसके अधिपति राजा जयचंद्र का उल्लेख मिलता है. तो बेसिकली राजा जयचंद्र के बारे में बात करी गई है कि जो इयोलॉजीज हिमाचल में मिली है उसमें एक राजा जयचंद्र का जो है या जयचंद्र का जो है मेंशन मिलता है, वो किस प्रिंसली स्टेट से संबंधित है. ठीक है, या किस डिस्ट्रिक्ट में है, अभी ऐसे पूछा गया है कि कहाँ पे ये मिले थे. तो ऑप्शन ए इज चंबा, ऑप्शन बी इज कांगड़ा, ऑप्शन सी इज कुल्लू एंड ऑप्शन डी इज सिरमौर. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कांगड़ा. राजा जयचंद्र ऑफ कांगड़ा हैज बीन मेंशन्ड इन दोस यूलॉजीज व्हिच हैव बीन फाउंड. ठीक है जी, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर हियर. We will move on to our third question. That is, who was the ally of Shambar? Who was the ally of Shambar in the war with the Aryan king Devodas? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 40 ईयर वॉर जो हम पढ़ते हैं हिमाचल की हिस्ट्री में, 40 ईयर वॉर जो हुई थी, जो दस्यूज थे एंड जो आर्यंस थे. ठीक है, तो उनके बीच में 40 साल तक जो कन्फ्लिक्ट चलता रहा था, इन विच अल्टीमेटली आर्यंस ने जो है डिफीट कर दिया था किसको, दस्यूज को. तो उसमें जो शाम्बर था, दस्यू चीफ. ठीक है, तो शाम्बर का एलाई कौन था ये पूछा गया है कि हु वाज द एलाई. एलाई मींस द सहयोगी. तो कौन था सहयोगी इन द वॉर विद आर्यन किंग देवोदास. देवोदास जो है वो जो आर्यन राजा था उसका नाम था. तो ऑप्शन ए इज वरीची, ऑप्शन बी इज सुदास, ऑप्शन सी इज अर्जुन, ऑप्शन डी इज प्रद्युम्न. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ऑप्शन सी एंड डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज अर्जुन एंड प्रद्युम्न दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ डिफरेंट माइथोलॉजी. तो सुदास और वरीची यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, तो उसमें अगर सही ऑप्शन की बात करें तो दैट इज ऑप्शन ए वरीची. वरीची वाज एन एलाई ऑफ देवोदास, सॉरी एलाई ऑफ शाम्बर. बोथ वरीची एंड हिज दिस both Shambar and his ally Varichi have been killed by Aryan Raja Devodas. ठीक है, तो ये जो 40 ईयर वॉर था इट एंडेड विद द डेथ ऑफ शाम्बर द दस्यू चीफ. ठीक है जी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो इसका सही आंसर होगा, दैट इज वरीची. We will move on to our next question, that is question number 4. Question number 4 is, who were the earliest migrants of Himachal? हिमाचल प्रदेश के अर्लीस्ट माइग्रेंट्स कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले प्रवासी, ऑप्शन ए इज निषाद एंड दस्यूस,
ठीक है। ऑप्शन बी द कोलीज और द मुंडास, ऑप्शन सी द मोंगोलाइड और द भोट्स इनको कहा जाता था या किरात कहा जाता था, एंड ऑप्शन डी इज आर्यंस और खशास, जिनको आर्यंस को ही खशा कहा जाता था, तो वो थे। देखिए दस्यूज की बात करें तो देवर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज हिल्स ऑफ दिस लैंड, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें कोल्स या कोलीज या जो मुंडास थे, तो दे वर द अर्लीस्ट माइग्रेंट टू हिमाचल, सबसे पहले माइग्रेट करने वाले हिमाचल हिल्स में कौन थे, द कोलीज और द मुंडास, दैट विल बी द राइट आंसर। मंगोलाइड जो थी इट वाज द सेकंड आफ्टर दीज मुंडास, दीज वर द सेकंड रेस टू एंटर हिमाचल, ठीक है। आर्यंस जो है वो बाद में आए। तो ऑप्शन ए Nishaz and the sorry option B the Kolis or the Mundas were the earliest migrant of the Himachal hills, ठीक है जी। We will move on to our next question. So our next question here is which ancient sage is worshipped in Bilaspur district of HP, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन जो ऋषि है उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन ए इज मार्कंडेय ऋषि, ऑप्शन बी सुखदेव ऋषि, ऑप्शन सी इज लोमश ऋषि, एंड ऑप्शन डी इज वशिष्ठ ऋषि, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो है इसका मार्कंडेय ऋषि, आपको पता है मार्कंडेय ऋषि जो टेम्पल है दैट इज इन बिलासपुर, ठीक है। मार्कंडा फेयर भी वहां पे होता है, कल्चर में हम पढ़ेंगे इसको। तो मार्कंडेय ऋषि, उसके अलावा बिलासपुर के साथ ऋषि व्यास भी एसोसिएटेड है, ठीक है, जिनके नाम पे बिलासपुर का नाम पड़ा व्यासपुर। इट यूज्ड टू बी व्यासपुर अर्लियर, लेटर ऑन इट वेंट ऑन टू बिकम बिलासपुर, ठीक है। तो ऋषि व्यास हो गए, ऋषि मार्कंडेय हो गए, ये जो है संबंधित है किससे, बिलासपुर से, ठीक है जी। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। So our question number 6 is select the correct statement from the following. इन ऑप्शन में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है इनको हम चूज करेंगे। स्टेटमेंट 1 इज कोक्सर इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम इंडियन प्लेन्स टू वेस्ट एशिया। तो जो इंडियन प्लेन्स थे वहां से जो वेस्ट एशिया जाने वाला जो एंशिएंट जो रूट था, जो पुराना मार्ग था, ठीक है, तो उसी पे एक विलेज लोकेटेड है जिसको हम क्या कहते हैं, कोक्सर कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। द कॉइन्स ऑफ अडुम्बरा शो दैट द ट्राइब्स वर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इन महाभारत it is mentioned that the Adumbra is the name of the sage Vyas, ठीक है। and option D the tribal republics of HP were संघ जनपदास, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हमने देख लिया। अब इसमें से देखिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है इसको अगर हम ध्यान से देखें, द कॉइन्स ऑफ अडुम्बरा शोज दैट द ट्राइब वाज वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो पहली चीज ये स्टेटमेंट गलत है, दे वर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, दे वर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट भी अगर हम देखिए इन महाभारत इट इज मेंशन्ड दैट अडुम्बरास इज द नेम ऑफ सेज, व्यास नहीं है, विश्वामित्र। जो अडुम्बरास थे दे कंसीडर्ड देमसेल्फ द डिसेंडेंट्स ऑफ ऋषि विश्वामित्र, नॉट व्यास ऋषि, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड गलत है, तो पूछा गया है करेक्ट कौन सी है। सेकंड एंड थर्ड जो है वो गलत है, ठीक है। सेकंड यहां भी आ गई तो ये भी गलत है। 4 ओनली 1 एंड 4, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है ट्राइबल रिपब्लिक्स इन एचपी वर कॉल्ड संघ जनपदास, ठीक है। तो बिल्कुल संघ जनपद उनको कहा जाता था। और स्टेटमेंट 1 जो है कोक्सर, तो कोक्सर इज अ विलेज लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल स्पीति, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोक्सर इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम इंडियन प्लेन्स टू वेस्ट एशिया जो जाता था, तो उसमें रास्ते में कोक्सर यूज्ड टू बी अ प्लेस फॉर नाइट हॉल्ट, ठीक है। तो ये उसी रूट पे लोकेटेड है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 both are right, so option C, that is 1 and 4 should be the right answer. We will move on to our next question, that is question number 7. So the question number 7 says what figure is found on the coins of Adumbra rulers, ठीक है। अडुम्बर जो रूलर्स थे उनके कॉइन्स पे इनमें से कौन सी फिगर जो है देखने को मिलती है। तो देखिए ऑप्शन ए इज लोटस, ऑप्शन बी इज ट्राइडेंट, ऑप्शन सी इज पीकॉक, ऑप्शन डी इज काउच, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले कि जो अडुम्बर्स थे दे वर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। ट्राइडेंट जिसको त्रिशूल कहते हैं, तो ट्राइडेंट फिगर वाज विजिबल ऑन द कॉइन्स ऑफ अडुम्बरा रूलर्स। तो ऑप्शन बी दैट इज त्रिशूल या ट्राइडेंट शुड बी द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, पहले ही मैं बताया था आपको कि आगे बार आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। Statement 1 is Adumbra, the most prominent tribe of ancient Himachal, which find a detailed reference in the Mahabharata. Statement 1. Statement 2, the Adumbra Republic flourished in the Kangra region. ठीक है जी. Statement 3, from the time of Mughal Emperor Akbar till 1801 AD, Chamba remained under the Mughal ascendancy. ठीक है. And statement 4, the Sikh army invaded Kullu in 1870 and brought it under the Sikh control. तो इसमें से पूछा गया कि which of the following statements are true. तो देखिए पहली चीज अगर इसमें सेकंड थर्ड स्टेटमेंट देखें कि फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल एम्परर अकबर 1801 चंबा रिमेन्ड अंडर द मुगल एसेंडेंसी। ठीक है, तो चंबा जो है अकबर के समय से मुगलों के अधीन रहा, ये इसमें पूछा गया है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, इट वाज एक्चुअली कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा पर जो है 1572 में अटैक करा था राजा जयचंद जो था कांगड़ा का, उसको दिल्ली ले जाकर प्रिजनर बना दिया था अकबर ने। ठीक है, तो कांगड़ा आफ्टर दैट हैज बीन गिवन एज अ जगीर। कांगड़ा का जो एरिया था विच हैज बीन अनेक्स्ड बाय द मुगल आर्मी सेंट बाय किंग अकबर, तो उसको जो है जागीर के रूप में दे दिया था बीरबल को। ठीक है, सो कांगड़ा रिमेन्ड अंडर द पोजेशन ऑफ मुगल्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर टिल एंड इट इज नॉट 1801 1783। तो यहाँ पे जो तीसरी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी जो है आपका गलत हो जाता है। फिर भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अभी भी विजिबल है, दैट इज 1 and 4, 1 and 2 and 2 and 4। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो अडुम्बरा रिपब्लिक फ्लरिश्ड इन द कांगड़ा रीजन, तो अडुम्बरा रिपब्लिक फ्लरिश्ड इन द कांगड़ा रीजन, ये सही स्टेटमेंट है। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कांगड़ा था, ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कांगड़ा में जो है अडुम्बरास जो है वहां पे रहते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे जहाँ पे सेकंड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 1 and 4, the only statement in which the second option is given is option A, that is 1 and 2 only। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 and 2, first is the Adumbra, the most prominent tribe of ancient Himachal, which find a detailed reference in Mahabharata, it is absolutely right, ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा जो है कि अडुम्बरा रिपब्लिक फ्लरिश्ड इन द कांगड़ा रीजन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर दैट विल बी ऑप्शन ए। वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो विच फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुनिंदास। ठीक है, तो कुनिंदास के कॉइन्स पे जो है कौन सा फिगर जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इज सरस्वती विद वीणा, ऑप्शन बी इज विष्णु विद लोटस, ऑप्शन सी इज शिवा विद ट्राइडेंट, एंड ऑप्शन डी इज इंद्रा विद द थंडरबोल्ट। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा शिवा विद ट्राइडेंट, वो जो है आपका राइट आंसर होगा। शिवा अलॉन्ग विद द ट्राइडेंट, त्रिशूल पकड़े हुए हाथ में, वो इस तरह का फिगर जो है जो कॉइन्स थे कुनिंदास के, वो जो है मिलते हैं। कुनिंदास वर द पीपल लिविंग बिटवीन सतलज एंड यमुना। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग is the oldest princely state in Himachal Pradesh which find mentioned in the Mahabharata, the Puranas and the work of Panini। इनमें से कौन सी जो है, चार ऑप्शन जो गिवन है, हिमाचल की एक सबसे पुरानी प्रिंसली स्टेट है जिसका मेंशन जो है देखिए महाभारत में भी मिलता है, पुरानाज में भी मिलता है, और पाणिनि ने भी इसका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चार ऑप्शन वी आर गिवन विद आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको ये पता होगा। ऑप्शन ए इज कुलूटा, ऑप्शन बी इज त्रिगर्ता, ऑप्शन सी इज काशगीर एंड ऑप्शन डी इज जलंधरा। तो ऑब्वियसली त्रिगर्ता जो है, त्रिगर्ता इज द मोस्ट या ऐसे कह लें कि ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट हिमाचल की। ठीक है, त्रिगर्ता फाउंड मेंशन इन द महाभारत, देयर वाज अ किंग इन त्रिगर्ता कॉल्ड सुशर्मा चंद। सो सुशर्मा चंद इज द राजा ऑफ त्रिगर्त, या जिसको आजकल हम कांगड़ा प्रिंसली स्टेट कहते थे मॉडर्न टाइम्स में। तो सुशर्मा चंद इज बिलीव्ड टू हैव टेकन पार्ट इन द बैटल ऑफ महाभारत फ्रॉम द कॉर्बस साइड। ही इज आल्सो had some relationship with Duryodhana, linked through some lineage to the Duryodhana. So these kinds of facts have been mentioned about
Trigarta, or the Raja of Trigarta, that is Susharmachal. So option B, that is Trigarta, should be the right answer. कुल्लूटा की बात करें तो कुल्लू जो प्रिंसली स्टेट थी, तो दैट वाज द सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ओनली आफ्टर Trigarta. तो इसका ऑप्शन जो आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें, द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता वाज फाउंडेड इन द राइटिंग्स ऑफ विच संस्कृत स्कॉलर. इनमें से किस ऐतिहासिक उल्लेख, इस त्रिगर्त का पहला ऐतिहासिक उल्लेख किस संस्कृत विद्वान के लेखन में पाया गया. चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, देखिए. विशाख दत्त, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वराहमिहिर, एंड ऑप्शन डी इज पाणिनि. तो जो अर्लीस्ट हिस्टोरिकल मेंशन है त्रिगर्ता का, दैट हैज बीन फाउंडेड इन द राइटिंग्स ऑफ पाणिनि. पाणिनि ने जो है त्रिगर्तास को मेंशन किया था एज आयुधजीवी संघ. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूछा जाता है पेपर में. आयुधजीवी संघ. आयुधजीवी संघ का मतलब होता है द वन हु अर्न्स बाय मींस ऑफ वॉर. ठीक है, तो ये मेंशन उन्होंने किया था. तो पाणिनि की राइटिंग्स में जो है अर्लीस्ट मेंशन मिलता है त्रिगर्ता प्रिंसली स्टेट का, ये आप याद रखेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज चंद्रगोमिन, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, चंद्रगोमिन, हु रेफर्ड द ओडुम्ब्रास एज अ सेक्शन ऑफ शालवास. ओडुम्ब्रास को उन्होंने जो शालवास जो किंगडम था उसका एक पार्ट बताया था, अ सेक्शन ऑफ शालवास, इन हिज बुक वृत्ति. ठीक है, तो वृत्ति जो उनकी बुक थी उसमें ही हैज मेंशन्ड, चंद्रगोमिन हैज मेंशन्ड ओडुम्ब्रास एज द सेक्शन ऑफ शालवास. शालवास वाज अ किंगडम जिसका एक पार्ट था ओडुम्ब्रास. तो वृत्ति में ये मेंशन किया गया था वाज अ कि वो क्या थे. अच्छा, तो बुद्धिस्ट स्कॉलर, तो बिल्कुल अभी मैंने कहा बुद्धिस्ट स्कॉलर. चंद्रगोमिन वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, जैन स्कॉलर थे, संस्कृत स्कॉलर थे, अच्छा पर्शियन स्कॉलर थे. ठीक है, तो जो ऑप्शन ए होगा, चंद्रगोमिन वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर जिन्होंने ओडुम्ब्रास को कहा था अ सेक्शन ऑफ शालवास. ठीक है जी, तो ये चीज पूछ ली जाती है किसने कहा था, एंड ही वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, तो ये आप चीज याद रखेंगे. सो ऑप्शन ए, दैट इज बुद्धिस्ट स्कॉलर, विल बी द राइट आंसर. Now we will see question number 13. So let's see what question number 13 says. Question number 13 is, to which ancient says the Odumbras traces their origin. ये मैंने थोड़ी देर पहले ही इस पे आपसे बात करी. इनमें से किस ऋषि से जो है ओडुम्ब्रा जो है अपना ओरिजिन मानते हैं. ठीक है जी, चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, दैट इज ऑप्शन ए इज गौतम, ऑप्शन बी इज वशिष्ठ, ऑप्शन सी इज विश्वामित्र, एंड ऑप्शन डी इज भृगु. तो जो ऑप्शन सी रहेगा विश्वामित्र, द ओडुम्ब्रास कंसिडर्ड देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट्स ऑफ ऋषि विश्वामित्र. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसको देखा, जहाँ पे ऋषि व्यास लिखा हुआ था, दैट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग. सो दे वर कंसिडर्ड एज द descendants of Rishi Vishwamitra. So option C will be the right answer. We will move on to our next question. Question number 14. Question number 14 is, ancient capital of Kulluta. कुल्लू की जो है एंशिएंट कैपिटल या जो प्राचीन राजधानी थी वो कौन सी थी. तो ए इज नागर, इसको लिखा हुआ है, इट इज नगर बेसिकली. ऑप्शन बी इज सुकेत, ऑप्शन सी इज लाहौल, एंड ऑप्शन डी इज नूरपुर. लाहौल, नूरपुर तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए आंसर. सुकेत अलग प्रिंसली स्टेट थी, लाहौल कुड बी द आंसर, बट यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दैट इज नगर. इसके ऑप्शन आसान है. ठीक है, नगर वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ कुल्लूटा. कुल्लूटा की अगर पहली कैपिटल की बात करें तो जगत सुख जो है वाज द कैपिटल व्हेन दिस प्रिंसली स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, तो उसके बाद नगर कैपिटल शिफ्ट करी गई थी कुल्लू के राजाओं द्वारा. तो नगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नगर जो है क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए. Ancient capital of Kaluta was Nagar. Now we will move on to our next question, that is question number 15. Question number 15. Question number 15 में अगर हम देखें, according to Hensang, which of the following was the district during 7th century AD where about 20 Buddhist Sanghamas with 1000 priests mostly studied the Mahayana. तो देखिए ये एक बेसिकली जो ट्रैवलॉग था हेनसांग का, हेनसांग वाज एन चाइनीज ट्रैवलर हु हैज ट्रैवल्ड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन इन द 7th century AD. So during his visit to India he has also visited the hill states including the hill state of Kangra. From there he has visited to Kullu, then he went to Lahore. So he has traveled across the Himalayas. So when he returned back, he has written his travelogue, and in that travelogue he has mentioned about a place in which he has mentioned this.
ही सॉ 20 बुद्धिस्ट संगमास विद 1000 प्रीस्ट मोस्टली स्टडीड द महायान। जो महायान सेक्ट को मानने वाले जो हैं वो बुद्धिस्ट जो हैं। तो ये पूछा गया है कि कहाँ पे, वेयर डिड ही सॉ दैट, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए इज त्रिगर्ता, ऑप्शन बी इज कुल्लूटा, ऑप्शन सी जलंधरा एंड ऑप्शन डी इज मगधा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दैट इज कुल्लूटा या कुल्लूत प्रिंसली स्टेट, ही हैज ट्रैवल्ड कुल्लूता फ्रॉम त्रिगर्ता। तो कुल्लू में ही हैज फाउंड दैट 1000 पुजारियों के साथ लगभग 20 बौद्ध संघों ने ज्यादातर महायान का अध्ययन किया था। बेसिकली ही हैज फाउंड मोर देन 1000 बुद्धिस्ट स्कॉलर्स देयर, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है, जो कि किसका अध्ययन कर रहे थे, महायान। महायान ऑब्वियसली इज एन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। महायान, हीनयान और वज्रयान 3 सेक्ट्स आपको पता होंगे, आपने पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ही हैज फाउंड बेसिकली द प्लेस वेयर ही हैज फाउंडेड द महायान बुद्धिज्म, थाउजेंड्स ऑफ प्रीस्ट प्रीचिंग महायान बुद्धिज्म। तो ये इसका मतलब है। तो ये जो है हिनसांग ने किस जगह पे ये चीज देखी थी, एंड ही हैज लेटर मेंशन्ड, ही हैज दिस मेंशन्ड लेटर ऑन इन हिज ट्रैवल लॉग। तो ये जो है कुल्लू जो प्रिंसली स्टेट थी कुल्लूटा, वहां पे ये ही सॉ दिस। ऑप्शन बी दैट इज कुल्लूटा विल बी द राइट आंसर। Question number next, that is question number 16. Question number 16, the Nirmand copper plate, an important historical document of HP issued by महाराजा समुद्र सेना, belong to which century? Very important question. निर्मंड कॉपर प्लेट, ठीक है ना, ये जो कुल्लू जिले में जो निर्मंड नामक स्थान है वहां पे ये मिली थी, ठीक है। तो दिस कॉपर प्लेट is a very major archaeological source of history of Himachal. So this plate has been mentioned by issued by महाराजा समुद्र सेन, ठीक है। महाराजा समुद्र सेन ने इसको जो है इशू किया था। तो आपसे पूछा गया है कि which century, to which century does this plate belong? Let us see the options. Option A is 7th century AD. Option B is 3rd century BC. Option C is 17th century BC, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज 5th century BC. तो जो यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा आपका 7th century AD, दैट विल बी द राइट आंसर। दिस निर्मंड कॉपर प्लेट बिलोंग्ड टू 7th century AD, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ऑप्शन ए दैट इज 7th century AD शुड बी द राइट आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किस सेंचुरी को जो है ये बिलोंग करती है निर्मंड कॉपर प्लेट। We will see. Okay, so that's the end of the questions. So these are the 16 number of questions. तो इसी की तरह हम और जो कुछ क्वेश्चंस इसके बाद रहेंगे तो वो भी आपके लिए लेके आएंगे। तो आई होप आपको हिस्ट्री का ये वाला सेगमेंट अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।